वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता कमल चैनल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज के इस एपिसोड में हम आपको भारतीय संस्कृति से अवगत करवाने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में भी हमारे हरियाणा के कण कण में भगवान की महिमा छिपी हुई है। और आज हम कुरुक्षेत्र हम लोग जाते हैं, बहुत जाते हैं, ऐसी बात नहीं, देखते भी हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो कुरुक्षेत्र में हम नहीं देख पाते। और कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर गए, ब्रह्म सरोवर नहा के आगे उसका क्या महत्व है, या अन्य जो तीर्थ हैं उनमें क्या क्या है, कुरुक्षेत्र का इतिहास किया है, हम तो जानते होंगे, लेकिन हमारे बच्चों को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है। तो आज मेरा प्रयास है कि थोड़ा सा हम अपनी कुरुक्षेत्र के बारे में, जो विदेशों में भी जाना जाता है, उसके बारे में अपने बच्चों को बताएं। तो सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ी सी भूमिका दे रही हूँ कि जो कुरुक्षेत्र है वह पुरु के वंशज राजा कुरु के ने कुरुक्षेत्र में बसाया था। और बाद में राजा हर्षवर्धन ने इसे स्थानेश्वर का नाम दिया था। और इसके बाद जो है राजा भंगा सिंह ने इस भूमि पर थानेश्वर के नाम से राज्य किया था। इसमें हम देखते हैं, इसमें जो सबसे पहला आता है वो मैं आज बताने जा रही हूँ, हर्ष का टीला। राजा हर्षवर्धन का टीला है, जहाँ जिसके वो एक ऐसी जगह है कि जिसके हर कण में इतिहास का गौरव समाया हुआ है। और यह जो टीला है यह शहर से बाहर स्थित है और शेख चिल्ली के मकबरे के पास है, जिसके अवशेष हमें आज भी मिलते हैं। और अपने बच्चों को इतिहास के बारे में बताने के लिए हमें इसका जो अवलोकन है अवश्य करना चाहिए। इसकी 2-3 तस्वीरें हैं जो मैं आगे आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। अब इसके बाद आता है हमारे जो विश्व में प्रसिद्ध है गीता संस्थान, गीता ज्ञान संस्थान, जिसकी महिमा विदेशों तक पहुंची हुई है। और उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि वहाँ पर शब्द नहीं आत्मज्ञान बोलता है। यह जो संस्थानम है यह गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की प्रेरणा से बना है, या कहें कि उन्हीं की ही देन है ये हमारा गीता ज्ञान संस्थानम। इसमें कहते हैं कि गीता ज्ञान संस्थानम भगवत गीता भारत की महिमा और हरियाणा का गौरव है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का कहना है कि गीता ग्रंथ में हर समस्या का समाधान है। गीता का पूरा देश, और गीता को पूरा देश क्या, पूरा संसार, जो गीता का संदेश है वह पूरे संसार में, पूरी दुनिया में विख्यात है। इसलिए तो भारत विश्व गुरु जाना जाता है। और अब जो है हमारी गीता जी, भगवत गीता जी की महत्ता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी यह निश्चय किया है कि हम गीता के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल करके अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति से, अपने गीता ज्ञान से, भगवत गीता से हम जोड़ेंगे। और बच्चों को भी हमें संस्कृति में लाना है, धार्मिक भावनाओं में लाना है। हमारे बच्चे इस गीता को पढ़ें और इसके बारे में जानें। इसके बारे में तो मैं अपना भी अनुभव कहना चाहूँगी कि जब जब भी मुझे भी कोई भी समस्या मेरे सामने खड़ी हुई है तो मैंने गीता जी का सहारा लिया है, और उस श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ के मुझे अपनी हर समस्या का समाधान मिला है।
तो इसकी भी, इस संस्थानम की कुछ जो तस्वीरें हैं वो हम अब आपको आके दिखाने जा रहे हैं। और अगर आपको मौका मिले, कुरुक्षेत्र जाने का मौका नहीं, आप समय निकालो और जाकर अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक बार अवश्य ही गीता ज्ञान संस्थानम के दर्शन करो और देखो कि गीता मनीषी स्वामी जी के द्वारा के अथक प्रयासों द्वारा कितना सुंदर, और एक जो म्यूज़ियम बना हुआ है वहाँ पर, उसे देख कर के तो आप हैरान हो जाओगे और वहीं से ही स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होंगे कि वाकई ही जो स्वामी जी ने प्रयास किए हैं वो सराहनीय हैं और हमारी श्रीमद् भगवत गीता को विदेशों तक पहुंचाया है, विदेशों में भी जाकर गीता का डंका बजा है। इसके बाद है हमारा ज्योतिसर। देखिए, ज्योतिसर तो बच्चे बच्चे को पता है कि जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हम जाते हैं, मैंने पहले भी कहा, घूमने की चीज़ें देखते हैं, पनोरमा देख लिया, ब्रह्म सरोवर देख लिया, ये चीज़ें भी देखिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने जहाँ पर उपदेश दिया था ज्योतिसर, उसको भी हमें अवश्य ही देखना है। यह गीता का जन्म स्थान है। कुरुक्षेत्र में सबसे सम्मानित तीर्थों में से माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत का युद्ध ज्योतिसर से ही शुरू हुआ था और इस युद्ध की, महाभारत के युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन ने गीता का जो उपदेश ग्रहण किया था भगवान श्री कृष्ण के मुख से, वो यहीं पर ही हुआ था। ये हमारा ज्योतिसर है। और अब इसके बाद हम आपको ज्योतिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके पास ही है हमारा भीष्म कुंड। जिन्होंने महाभारत का युद्ध टीवी पर तो देखा ही है और जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है और महाभारत के युद्ध में भीष्म का रोल, जो गंगा पुत्र थे और जिनका पहले का नाम देवव्रत था, उनके महाभारत के युद्ध में जब माना जाता है कि यह महाभारत का धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा महाभारत के युद्ध में भीष्म जी को शरशैया पर लिटा दिया था, बाणों से उनके शरीर को बींध दिया था, शरशैया पर लिटा दिया था। ये वही जगह है और 58 दिन शरशैया पर लेटे रहने के बाद जब भीष्म को प्यास लगी तो दुर्योधन सोने के पात्र में पानी ले आया, लेकिन भीष्म ने पानी पीने से मना कर दिया कि मैं शरशैया पर लेटा हुआ हूँ, उठ नहीं सकता। तभी अर्जुन ने तीर चलाकर उस जगह से पानी निकाला और उस पानी की धार जो थी इतनी ऊंचाई से निकलकर सीधी जो भीष्म पितामह के मुंह में पानी आया था और उन्होंने वो पानी पिया था। तब से इस जो कुंड का नाम है भीष्म कुंड रखा जाता है। आज कुरुक्षेत्र के इतिहास में मैंने इन 4 स्थानों का आपसे परिचय करवाया है और आशा करती हूँ कि आप सब अपने बच्चों को, अपने आप और अपने साथियों को इस वीडियो देखने के लिए ज़रूर प्रेरित करेंगे और इन कुरुक्षेत्र के इन स्थानों के बारे में बताएंगे और एक बार जाकर अवश्य भी दिखाएंगे। अगली कड़ी में हम आपको कुरुक्षेत्र के कुछ अन्य
तीर्थों के बारे में भी बताएंगे और उनका महत्व भी बताएंगे। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।